अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल में सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशंस दी होती हैं और आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि जो नंबर्स हैं मतलब कांस्टेंट्स हैं वो इज़ इक्वल टू के इस तरफ हैं या नहीं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई यहाँ पे है और कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे इस तरफ हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीन ब्रैकेट्स बनाते हैं। एक बनता है ए, और ए का मतलब है जो आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज़ है, मतलब एक्स के साथ 2 है तो यहाँ आ जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद एक्स वाई लिखा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास 14 और 28 आ जाएगा, इसकी एक अलग ब्रैकेट आ गई। क्रैमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स रूल, कोई भी मैट्रिक्स का जो सवाल है उसमें सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। डिटर्मिनेंट के लिए ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये बहुत लाजमी है। उसके बाद आपने ए की वैल्यू लिख दी। ए की वैल्यू लिखने के बाद अब डिटर्मिनेंट का तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, -4 3 ज़ा 12, माइनस, अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 2 इसी तरह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 14। अब जो डिटर्मिनेंट है वो 14 आया है, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो 0 का मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, डेट्स वाई हम इसका आगे ए एक्स फाइंड करेंगे। क्रैमर्स रूल के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट, फिर ए एक्स। ए एक्स का मतलब होता है कि अब देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सेस होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, पहले एक्स होता है और फिर वाई होता है। इसी तरह क्रैमर्स रूल में भी सेम है कि ये चीज़ एक्स कोऑर्डिनेट की और ये चीज़ वाई कोऑर्डिनेट की है। अब जब हम ए एक्स निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 14 और 28 है, तो हमने 14 और 28 को यहाँ लिखा, और जो दूसरी चीज़ है 3 और 1 वो सेम रख दी। तो ए एक्स निकालने के लिए हमने जो अलग से ब्रैकेट बनाई थी एक्स वाई की सूरत में, उसमें से 14 और 28 एक्स वाली जगह पे लिखेंगे, और जो दूसरी जगह है 3 और 1 वो सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद जिस तरह हम नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसी तरह ये भी डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 ज़ा 14 माइनस 28 3 ज़ा, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 ज़ा 24, 4 2 पर कैरी, उसके बाद 3 2 ज़ा 6 और 2 8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 84। अब हमारे पास एक 14 और -84 आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस 84 में से 14 माइनस हुए 70, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। ठीक है, अब ए वाई के लिए सबसे पहले, अब ए वाई के लिए एक्स वाली जगह जो ऊपर क्वेश्चन था हमारे पास 2 और -4 वो सेम रहेगा, और वाई की जो वैल्यू है वो इधर, और वाई की वैल्यू हमारे 14 और 28 है, तो हमने वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो एक्स वाली वैल्यू जो है वो ऊपर जो क्वेश्चन में थी 2 -4 वो सेम रहेगी, और ए वाई में हम वाई वाली जगह मतलब वाई कोऑर्डिनेट वाली जगह पे 14 और 28 पुट कर देंगे। तो ए वाई इज़ इक्वल टू, फिर वही सेम जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 28 2 ज़ा, तो 28 2 ज़ा हो जाएगा 56, माइनस माइनस प्लस, और 14 4 ज़ा 14 और 4 4 4 ज़ा 16, 6 1 ऊपर कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 14 4 ज़ा भी 56 और 28 2 ज़ा भी 56। अब हमने 56 + 56 करना है, 6 + 6 12, 2 1 ऊपर कैरी 5 5, 6 + 6
12, 2 1 ऊपर कैरी, 5 प्लस 10 और 1, तो ये हो गया 112। ठीक है, तो अब हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई 112, ए एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई -70 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 14 आई। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला फॉलो होता है और वो फार्मूला है ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट वाई, इससे हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ए एक्स जो आया था वो हमारे पास आया था -70 और ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास 14। ठीक है, इसी तरह ए वाई हमारे पास आया था 112 और ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 14। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 0 2 पर कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 और 14 5 ज़ा 70, 17 में से 17 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। और इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और अगर हम इसको करें तो ये भी उस तरह हो सकता है, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 और 7 8 ज़ा 56। ये माइनस का साइन था तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा, ये -5 और ये हमारे पास 8 आएगा। तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -5 और 8 आंसर।